अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अबू बकर और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सेव कर लें क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और ये वीडियो आपको इतना फ़ायदा देगी। अगर आप इसको आखिर तक सुनते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, आप सोच भी नहीं सकते। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ परफ्यूम ब्रांड। एक परफ्यूम ब्रांड को किस तरह स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले तो सुन लें आप इस चीज़ को बहुत ही अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि ब्रांड होता क्या है। ये जो आपको कह रहे होते हैं मार्केट में कि 10,000 50,000 में या 1 लाख तक आप अपना ब्रांड स्टार्ट कर लें, तो ब्रांड इस पैसों से स्टार्ट नहीं होता, ब्रांड यहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये चीज़ नहीं क्लियर कि आप क्या हैं या आपका ब्रांड क्या है, तो तब तक आपका ब्रांड नहीं है। चाहे वो लाखों करोड़ों की सेल कर रहा है लेकिन वो ब्रांड नहीं है, उसको लोकल में शुमार किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे राज जो आपको एक ब्रांड बनाएंगे। नंबर 1 पे आ जाता है कि बिजनेस का एक क्लियर विजन, जिसके अंदर 3 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है। एक, अपने ब्रांड की पहचान, क्या आपके कौन सी चीज़ आपके ब्रांड को की पहचान है या किस वजह से लोग इस ब्रांड को जानते हैं, किस नाम से या कोई भी चीज़ हो सकती है। पहले तो आपने देखना है ब्रांड की पहचान। दूसरा, टारगेटेड मार्केट। क्या चीज़? टारगेटेड मार्केट। ये बहुत लाजमी चीज़ है कि आप किस कैटेगरी के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। तीसरा है यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी कि क्या चीज़ आप लोगों को दे रहे हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि कौन सी खास चीज़ है। ये 3 चीज़ों को आपने सबसे पहले देख लेना है। नंबर 2 पे आता है मार्केट रिसर्च। आपने मार्केट की रिसर्च करनी है, यानी कि जो फेमस ब्रांड्स हैं, जो पहले से जो एक ब्रांड है, उनकी आपने प्राइस देखनी है, ट्रेंड देखना है। इन चीज़ों को आपने समझना है। मार्केट में जाकर मार्केट में आपने देखना है कि भाई कौन सी चीज़ ट्रेंड पर चल रही है या कोई ऐसी चीज़ आपने देखनी कि जो आपके दिमाग में है और मार्केट में वो कम लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या कम कंपनीज कम ब्रांड्स उस चीज़ को कम फॉलो कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि वो क्या चीज़ है ऐसी। तो आपने उस चीज़ को राइट डाउन करना है अपनी बुक में, ताकि आप उस चीज़ को फुलफिल कर सकें मार्केट में, जो कि दूसरे लोग नहीं कर रहे। नंबर 3 पे आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पहले तो आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करनी है, यानी कि 3 टाइप के परफ्यूम्स होते हैं। एक परफ्यूम ऐसा होता है जिसकी लास्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि 6 से 8 घंटे तक लास्टिंग होती है। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी में रिलाई करता है, उसकी लास्टिंग होती है 3 to 5 आवर्स होती है। फिर उसके बाद जो सबसे कम कैटेगरी का वो जो परफ्यूम होता है उसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि 2 से 3 घंटे। तो आपने ये चीज़ बहुत देखनी है कि आपने किस कैटेगरी में अपने परफ्यूम को रखना है आपने। नंबर 4 पे आता है लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपने अपने लोगों को, अपने ब्रांड को रजिस्टर नाम ऐसा हो कि जो बहुत यूनिक हो, यानी कि जो रजिस्टर हो सके। ये ना हो कि बाद में आपने नाम कुछ ऐसा रख लिया कि आमिर ऑफिशियल ये वो, क्योंकि ब्रांड का नाम इस तरह नहीं होता। आमिर ऑफिशियल इस तरह के ब्रांड के नाम आप ना रखें, क्योंकि ये बाद में आके जाके आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली इस चीज़ पे, एक ब्रांड एक मुकाम पर पहुंच गया, यानी कि सेल उसकी ज़्यादा नहीं कह रहे हैं कि 10-15 लाख मंथली या सेमेस्टरली ये 6 मंथ्स तक होने शुरू हो गई उसकी 1 मिलियन तक, और वो किसी और ने ले लिया, उस नाम को यूज़ कर लिया, तो कैसे पता चलेगा आप क्या ब्रांड असल है या वो वाला ब्रांड असल है। तो इसलिए आप अपने ब्रांड को बहुत ही ख़ास नाम रखें, ऐसा नाम रखें जो दुनिया में या एटलीस्ट पाकिस्तान में तो ये ब्रांड नेम यूज़ ना हुआ। तो आपने IPO की वेबसाइट पे जाकर तो आपने अपने ब्रांड को रजिस्टर करना है, अपने लोगों को रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने अपने परफ्यूम या अपने ब्रांड का एक स्टेप दूसरा तब लेना है आपने। उससे पहले आपने कोई काम नहीं करना। सबसे पहले आपने IPO की कुछ फ़ीस होती है, वो फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, 3,000 या ऐसा कुछ होती है उसकी फ़ीस, तो आपने वो पे कर लेनी है। तो पे करने के बाद जब वो 3 to 4 मंथ्स लगते हैं उसको रजिस्टर्ड होने में, रजिस्टर्ड होने के बाद आप कोई स्टेप उठाएं, वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। उससे पहले आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
उसके बाद हमारे पास आता है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। ब्रांडिंग और मार्केटिंग में आप ये समझ लें बहुत ही लाजमी चीज़ है ये कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आप उसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहे, मार्केटिंग नहीं कर रहे, तो वो आपका फेलियर है। वो ब्रांड हो सकता है कि एक आध पीस स्टार्ट में आपको आ जाए उसके ऑर्डर्स, तो उसके बाद वो फेलियर है उसका। आपने क्या करना है, किसी अच्छे यूट्यूबर को, या फिर मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी अच्छे एक्टर को हायर करें, आप उसको पेमेंट दें, कुछ जितनी भी उसकी जो भी रिक्वायरमेंट हुई, जो भी एक्टर हुआ, ठीक है, उसको दें। आप एड्स रन करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, या आप जो बोर्डों पर लगे होते हैं आप जो, ठीक है, उस पर भी आप रन करा सकते हैं, जो कि आपको ये वक्ती तौर पर हमें लग रहा होता है कि यार इतने पैसे हैं, लेकिन यही पैसे आपको ब्रांड्स जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो आपको डबल करके दें, ठीक है। तो ये बात को समझें, आप लोकल की तरफ ना जाएं। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोकल की तरफ ना जाएं, क्योंकि लोकल आपको एक दिन पैसा देगा, एक दिन वो जो कह रहे होते हैं कि मैं देख रहा था कुछ दिन पहले के भाई 1 लाख रुपए महाना, 17,000 इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए महाना आ गया परफ्यूम के ब्रांड से। आता है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या कि वो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3, लेकिन वो आखिरकार जब वो लोग समझ जाएंगे ना यार इसकी तो फ्रेगनेंस बिल्कुल ही काम की नहीं है इस नाम की, ठीक है, तो वो लोग बाइंग करना छोड़ देंगे। तो बेहतर है कि आप एक ब्रांड पे मेहनत कर लें। लोकल प्रोडक्ट पे मेहनत करना यूजलेस है, फजूल है। वो फिर कुछ टाइम के लिए होता है कि हाँ भाई मैं कमा रहा हूँ, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है। उसके बाद आता है सेल्स चैनल। सेल्स चैनल कैसे बनाने हैं आपने? वेबसाइट, एक ब्रांड, जिस ब्रांड की वेबसाइट होती है ना, जब वो मार्केट में पड़ा होता है और लोग जब देखते हैं कि भाई हाँ ये वेबसाइट पर भी है, तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है कि हाँ भाई ब्रांड है। लोकल प्रोडक्ट होगा ना, उसकी वेबसाइट नहीं होती, वो आप वेबसाइट, पहले तो आप वेबसाइट बना लें गूगल पे जैसे बनती है वेबसाइट, उसके बाद आप शॉपिफाई स्टोर पे सेल कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ जो चैनल्स है उस पर आप उसको सेल करें, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट आएगा, फ़ायदा आएगा आपको, लेकिन एक ब्रांड रहकर। उसके बाद सेकंड लास्ट जो चीज़ है ना, सेकंड लास्ट चीज़ वो है कस्टमर सर्विसेज, जो कि लोकल ब्रांड्स कस्टमर सर्विसेज नहीं देते। जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मैंने ऑर्डर रिसीव किया, तो मैंने वो रिसीव कर लिया, हालांकि मैंने मंगवाया वो लोकल ही था। तो वो जब आया तो वो अंदर से तो कुछ और ही निकला, जैसा कि होता है, ठीक है, जिस वजह से भाई ऑनलाइन जो है वो उसका नाम बदनाम हुआ है जिन लोगों ने किया हुआ है। तो वो उसमें से कुछ और मंगाया मैंने, कुछ और था, आया कुछ और, तो मैंने फ़ोन किया तो वो कह दे कि हमने तो ये भेजा था, तो आपने कुछ डाल दिया, या इस तरह की वो मतलब कि एक चूरन बेच रहे थे, ठीक है, सीधी बात। तो आप इस तरह की कस्टमर सर्विसेज आप बहुत अच्छी रखें कस्टमर को, यानी कि जैसे कि आपको बताया उसने भाई ये फॉल्ट है, तो आप माने हाँ है भाई, इंसान है, गलती हो जाती है, तो आपने अपना जो आपका जो कसूर है आपने वो मानना है, और कस्टमर को कहना है कि हाँ अब आप क्या चाहते हैं, ताकि वो आपको ये कह दे भाई कि मुझे इस चीज़ को रिप्लेस करो, तो आपने कहना है हाँ रिप्लेस कर देते हैं हम। अगर वो उसने आपकी पॉलिसीज़, आपने कुछ पॉलिसीज़ भी रखनी है कि भाई इस टाइम में अगर वो कहता है कि एक्सचेंज कर लेते हैं, तो आप यहाँ टूटी हुई बोतल कुछ भी हो सकता है, चेंज कर लें तो आपने चेंज कर लेनी है, वरना वाज़े तौर पर उनको बताया हो कस्टमर को कि ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, अगर इस टाइम पीरियड के दौरान आप हमें इन्फॉर्म कर देते हैं तो हम आपको बिल्कुल इस चीज़ का आपको हम जवाब देंगे। अगर उसके बाद आता है तो आप उसको कह सकते हैं सॉरी, आप हमारे जो पॉलिसीज़ हैं वो उसमें 15 डेज़ या 1 मंथ लिखा था, उसके बाद आए आप, तो हम इस चीज़ के लिए सॉरी कहते हैं, यानी कि वे आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भी कहे कि हाँ मेरी गलती है। अब जो लास्ट चीज़ वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग आपने कैसे करनी है? सबसे पहले तो आपने देख लेना है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं, इन्वेस्टमेंट्स देख लिया आपने, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट की जो देखनी कि मालियत आपको कितने का पड़ रहा है प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक परफ्यूम है, वो उसकी जो अच्छा परफ्यूम है, बहुत अच्छा परफ्यूम है, वो आपको पड़ सकता है जैसे कि अराउंड 3000 या 3500, ठीक है, इतने का पड़ सकता है आपको, ठीक है। फिर आपने देखना है कि उसकी पैकेजिंग इतनी आला क्लास की हो
बजट में आपने उसको एडजस्ट करना है उसको, ठीक है। उसके बाद खर्चे सब कुछ निकाल के तो आपने इस तरह उसको प्लान करना है कि आपको यानी कि किसी मुलाजिम को या किसी जो काम कर रहा है, ठीक है, उसको भी ये ना लगे कि यार ये मेरे पैसे तो कुछ और बनते थे, इसने कुछ और दे दी। तो आपने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग अपने बहुत अच्छी रखनी है। ये बहुत लाजमी चीज़ है जो कि सब कह रहे होते हैं कि भाई 50,000 में सब कुछ बन जाता है, कुछ भी नहीं बनता। भाई आपने अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आपने बहुत अच्छी रखनी है। उसके बाद इंशाल्लाह आप ब्रांड भी तैयार करेंगे और सब कुछ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।